नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश के द्वितीय सर्ग के श्लोक करते हैं आज। रघुवंश महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक उच्च कोटि का महाकाव्य है, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है। विशेष रूप से दिलीप, रघु, अज, दशरथ व राम के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। रघुवंश की कथा वस्तु 19 सर्गों में विभाजित है। प्रथम सर्ग में अयोध्या के राजा दिलीप अत्यंत समृद्ध साम्राज्य के शासक हैं, परंतु संतानहीन हैं। एक बार उन्होंने कामधेनु गाय की उपेक्षा की, इसी कारण उन्हें संतान के विषय में शाप मिला था और उन्हें ये बात पता नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ जाते हैं, जहां पर नंदिनी नामक गाय रहती है। वशिष्ठ का कथन है कि इसकी सेवा से ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी को गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। रघुवंश के इस द्वितीय सर्ग में मुख्य रूप से राजा दिलीप और उसकी पत्नी जो सुदक्षिणा है, नंदिनी गाय की सेवा करती हैं। संतानहीन होने के कारण महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय की सेवा करते हैं और इतनी अधिक सेवा करते हैं कि वो 7 दिन में ही उन्हें 21 दिन के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसे जैसे हम श्लोक करते जाएंगे हमें सारा समझ में आता जाएगा। तो पहला श्लोक करते हैं। अथ प्रजा नाम अधिपय प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनुम ऋषे मुमोच। तो अथ कि इसके बाद यानी प्रथम सर्ग के बाद प्रभाते कि दिन के समय, प्रभाते मैंने कि प्रातःकालीन, अथ मैंने कि रात्रि के बाद, प्रभाते प्रातःकालीन, यशोधन कि यश ही जिसका धन है, यशोधनो कि यश ही जिसका धन है, प्रजा नाम अधिपय और प्रजा के स्वामी, जाया प्रतिग्राहित गंध माल्या राजा दिलीप ने पत्नी के द्वारा दी गई गंध सुगंधित माला को स्वीकार करने वाली तथा पीत प्रतिबद्ध वत्साम दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली धेनुम ऋषि की गाय को वनाए वन में चरने के लिए छोड़ दिया। यानी रात्रि के बीत जाने पर, अथ मैंने कि रात्रि के बीत जाने पर, प्रभाते कि प्रातःकाल, प्रजा नाम अधिपय प्रजा का पालन करने वाले राजा तथा यश को ही धन समझने वाले उस राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा पूजन में प्राप्त चंदन और पुष्पों की जो माला, उस माला को धारण की हुई तथा पीत प्रतिबद्ध वत्सा दूध पी चुकने के बाद जिसका बछड़ा बांध दिया गया था, ऐसे ऋषि वशिष्ठ की नई ब्याई हुई नंदिनी नाम की गाय को जंगल में चरने के लिए मुमोच मैंने छोड़ दिया। तस्य खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुला नाम धुरी कीर्तनिया मार्गम मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी श्रुते इव अर्थम समृति अन्वगच्छत। तस्य खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरी कीर्तनिया, अपांसुलानाम धुरी कीर्तनिया कि पतिव्रताओं में सबसे अग्रणी, अपांसुला नाम मैंने कि पतिव्रताओं में सबसे अग्रणी, धुरी कीर्तनिया सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली, धुरी कीर्तनिया मैंने कि सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी कि मनुष्यों में ईश्वर अर्थात राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा ने तस्य खुर न्यास पवित्र पांसुम उसके खुरों के रखने से पवित्र धूली वाले मार्ग में उसी प्रकार अनुगमन किया जैसे स्मृति वेदों के अर्थ का अनुसरण करती है। यथा श्रुते इव अर्थम स्मृति अन्वगच्छत कि जिस प्रकार क्या है कि स्मृति वेदों के अर्थों का अनुसरण करती है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आ जाती है, प्रश्न व्याख्या के रूप में ये पंक्ति पूछी जाती है। श्रुति इव अर्थम स्मृति अन्वगच्छत, स्मृति वेदों के अर्थ का अनुसरण करती हैं। उसी प्रकार राजा दिलीप की पत्नी ने भी उस गाय का अनुकरण किया। निर्वत्य राजा दैताम दयालुस्ताम सौरभयीम सुरभि यशुभि
पयोधरी भूत चतु समुद्राम जुघोप गोरूप धराम इव उर्वीम। यश से शोभायमान राजा दलीप ने ताम दैताम निर्वर्त्य उस अपनी पत्नी को वापस भेजकर पयोधरी भूत चतु समुद्राम गोरूप धराम इव उर्वीम जुगोप कि दूध से, पयोधरी भूत माने कि दूध से मानो चारों समुद्रों को नीचा दिखाने वाली नंदिनी नामक गाय रूप पृथ्वी के समान उसकी सेवा की। यानी जो पृथ्वी गाय का रूप धारण करने वाली तथा 4 समुद्र रूपी 4 स्तनों वाली थी, कि दया से युक्त यश से अत्यधिक शोभायमान उस राजा दलीप ने अपनी पत्नी को निर्वर्त्य वापस भेजकर पयोधरी भूत चतु समुद्राम जुगोप गोरूप धराम एवं उर्वीम दूध से चारों समुद्रों को नीचा दिखाने वाली नंदिनी नामक गाय की पृथ्वी के समान सेवा की। तो व्रताय तेन अनुचरेन ध्यानो नशेदिशेषु अपि अनुयायी वर्गः न चे अन्यत तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। गो सेवा व्रत पालन करने के लिए सेवक की भांति पीछे चलने वाले उस राजा दलीप ने सुदक्षिणा के लौटाने के पश्चात बचे हुए अनुचर वर्ग को जो पीछे पीछे आने से रोका और उनको शरीर की रक्षा करने के लिए भी दूसरे पुरुष की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वही वस्वत मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते थे। तो स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, ये पंक्ति व्याख्या के लिए पेपर में आ जाती है। तो व्रताय तेन अनुचरेन कि व्रत का पालन करने के लिए नंदिनी गाय के सेवक उस राजा दलीप ने अन्य सेवक वर्ग भी उसके द्वारा क्या है रोक दिए गए तथा उस राजा के शरीर की रक्षा करने के लिए न चे अन्यत्र से शरीर रक्षा, उस राजा के शरीर की रक्षा करने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम रघुवंश कर रहे हैं, तो रघुवंश के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। कम्युनिटी में भी मैं क्वेश्चन डालती रहती हूँ बीच बीच में, तो उसका भी आप जवाब दे सकते हैं। आस्वादवद भी कवलय स्त्रीणानाम कंडुनश्च दंश निवारणश्च अव्याहतै स्वर्गतैश्च तस्या सम्राट समाराधन तत्परो आपू। सम्राट से आस्वादवद भी कि वह राजा दलीप ने कि मानो आस्वादवद भी कि स्वादिष्ट तिनके के ग्रासों से तथा कंडुनश्च और खुजली मिटाने से, दंश निवारण जंगली मक्खियों को उड़ाने से, अव्याहतई बिना बाधा के ही, स्वर्गतश्च अपनी बिना बाधा के स्वच्छंद गति से गाय की सेवा में तत्पर हो गया, गाय की सेवा करने में लग गया। स्थिते स्थिताम उच्चलित प्रयाताम निषेदुषिम आसन बंद धीरः जलाभिलाषी जलम आदधानम छाये ताम भूपति अन्वगच्छत। ये इम्पोर्टेंट है श्लोक पेपर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए अक्सर आता है ये। राजा दलीप ने किस प्रकार गाय का छाया के समान पीछा किया। तो राजा दलीप गाय के खड़े होने पर ही खड़े होते थे, पर्याताम उत्चलितः और उसके चलने पर ही चलते थे, निषेदुषीम आसन बंद धीरः उसके बैठने पर ही धैर्यपूर्वक बैठते थे, तथा जल अभिलाषी जलम आददानाम तो जल पीने की इच्छा होने पर तथा उस गाय के जल पीने पर ही जल पीने की इच्छा रखते थे। इस प्रकार छाये ताम अन्वगच्छत, यानी इस प्रकार राजा दलीप जो थे गाय का छाया के समान अनुकरण करने लगे। यानी जिस प्रकार व्यक्ति की छाया उसके साथ साथ चलती है, उसी प्रकार राजा दलीप भी क्या थे कि राजा ने मानो तन मन से गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। चलने, बैठने, खड़ी होने, पानी पीने आदि में सदा उसी के पीछे, उसकी सेवा में उसी प्रकार संलग्न रहने लगे जैसे प्राणी की छाया उसी के साथ साथ चलती है।
तो राजा दिलीप ने किस प्रकार उस गाय की सेवा की कि जिस प्रकार छाया व्यक्ति के साथ साथ चलती है, तो उसी प्रकार राजा दिलीप ने भी उस गाय की सेवा की। तो ये इम्पोर्टेंट है श्लोक पेपर के लिए। सन्यस्त चिह्नाम अपि राजलक्ष्मी तेजो विशेष अनुमिताम दधान असीद अनाविष्कृत दान राजी अंतर्मद अवस्थ एव दिवेंद्र। तो न्यस्त चिह्नाम अपि तेजो विशेष अनुमिताम कि राज चिन्हों को छोड़ देने पर भी विशेष कांति से अनुमान की गई राजलक्ष्मी दधान, राजलक्ष्मी को धारण करते हुए वह राजा दिलीप श्रेष्ठ हाथी के समान दिखाई दे रहे थे। अनाविष्कृत दान राजी, अनाविष्कृत दान राजी, जिसके मद की रेखा दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु अंदर क्या था, उसके अंदर मस्ती विद्यमान थी, अंदर मद विद्यमान था। यानी इस श्लोक में राजा की जो स्वाभाविक कांति का वर्णन किस प्रकार महाकवि कालिदास करते हैं कि उसने जो राजा के मुकुट या बाजूपन थे उन वस्त्रों को उतार दिया था, तो उन वस्त्रों को छोड़ देने पर भी उसके शरीर की जो कांति थी एक श्रेष्ठ हाथी के, मस्त हाथी के समान दिखाई दे रही थी। लता प्रतान उद्ग्रथितै स केशै अधिच धन्वा विचचार दावम रक्षा अपदेशान मुनि होम धेनो वन्यान विनेश्यन इव दुष्ट सत्वा। लता प्रतानात उद्ग्रथितै कि लता के तंतुओं से गूंथे हुए, केशै अधिच धनवा, अधिच्य धनवा बालों वाला तथा चढ़ी हुई डोरी वाले धनुष से युक्त वे राजा दिलीप मुनि होम धेनो, मुनि की यज्ञ की गाय की रक्षा अपदेशात, रक्षा करने के बहाने से जंगली हिंसक जीवों को दुष्ट सत्वान, वन्यान मैंने वन में विचरण करने वाले जंगली हिंसक जीवों को विनेशन इव मानव शिक्षा देता हुआ वन प्रदेश में विचरण कर रहा था। यानी इस श्लोक में राजा दिलीप के उस वन में विचरण करते समय उसका प्रभाव किस प्रकार दिखाई दे रहा था, इस बात का वर्णन किया गया है कि लता प्रतान उद्ग्रथितै, लता प्रतान उद्ग्रथितै कि लता के तंतुओं से गूथे हुए केशई बालों वाला तथा अधिज्य धनवा डोरी चढ़े हुए धनुष वाला, स वह राजा दिलीप मुनि होम धेनो, मुनि की उस मुनि के यज्ञ की गाय की रक्षा अपदेशात, रक्षा करने के बहाने से वन्यान दुष्ट सत्वान, वन में विचरण करने वाले, वन्यान मैंने कि वन में विचरण करने वाले दुष्ट सत्वान हिंसक पशुओं का पीछा करते हुए विनेशन एव शिक्षा देते हुए दावम मैंने कि उस वन प्रदेश में विचचार मैंने विचरण करने लगा। विसृष्ट पार्श्व अनुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमा पाशभृता समस्य उदीर्यमासु इव उन्मदानाम आलोक शब्दम वैसाम विरावै। विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य कि समीप में ही रहने वाले सेवकों को भेजने वाले, विशिष्ट समीप में ही रहने वाले, पार्श्व अनुचरस्य सेवकों को भेजने वाले, पाशभृता समस्य वरुण देवता के समान, तस्य पार्श्वद्रुमा उस राजा दिलीप का समीप में ही स्थित वृक्षों के द्वारा उन्मदानाम वैसाम विरावै कि उन्मत्त पक्षियों के चहकने से मानो इस प्रकार आलोक शब्दम उदीर्यमासु, आलोक या शब्द यानी जयकार का शब्द जो है उच्चरित किया गया कि राजा दिलीप के द्वारा उस नंदिनी गाय का पीछा करते हुए वृक्षों के द्वारा किए गए राजा के सम्मान का वर्णन करते हुए कालिदास क्या कहते हैं कि मानो विशिष्ट पार्श्व अनुचर से कि समीप में ही साथ में ही रहने वाले पार्श्व अनुचर से सेवकों को भेज दिए जाने पर पाशभृता समस्य तथा वरुण देवता के समान तस्य पार्श्वद्रुमा उन्मदानाम
उस राजा दलीप के समीप में ही स्थित वृक्ष मानो मतवाले उन पक्षियों के समान, उन मदाना वैसाम मिरावई कि वृक्ष मानो मतवाले पक्षियों के चहकने से ही मानो जयकार के शब्द का गुणगान कर रहे थे। यानी समीप में ही स्थित अनुचर वृंद के छोड़ देने पर जो सेवक वर्ग थे उनको क्या है वापस भेज दिए जाने पर, अनुचर वर्ग को क्या है कि वापस भेज दिए जाने पर वरुण के समान प्रभावशाली उस राजा दलीप के आसपास के वृक्षों ने उन उन्मत्त पक्षियों के शब्दों द्वारा जयकार शब्द उच्चारण किया, ऐसा प्रतीत होता था। रघुवंश के इन श्लोकों के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार राजा दलीप जो है नंदिनी गाय का छाया के समान अनुकरण कर रहा है। राजसीय वस्त्रों को त्याग करके वो एक मस्त हाथी के श्रेष्ठ आचरण का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।